वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जेके बॉस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया है रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस के बाद। यानी ये मॉडल पेपर 2023 के बैच के स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्ज़ाम देंगे मार्च 2024 में, जो एग्ज़ाम देंगे। इस मॉडल टेस्ट पेपर में कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा, बोल दूंगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है जो जेके बॉस ने रखी है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन ए। जैसे कि आपको पता ही है, आपका जो फाइनल एग्जाम है पेपर आएगा हर किसी सब्जेक्ट का, वो 80 मार्क्स का पेपर आएगा और 20 मार्क्स जो है वो आपको स्कूल से ही इंटरनल असेसमेंट के लिए मिलेंगे। अच्छा, 80 मार्क्स का पेपर जो है इसमें सबसे पहले सेक्शन ए होगा जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो उनके आपको 20 मार्क्स होंगे। यानी 20 क्वेश्चन, हर कोई क्वेश्चन एक मार्क्स का। यही वाला सेक्शन डिस्कस करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड जर्मन यूनिफिकेशन टेक प्लेस? तो जर्मन यूनिफिकेशन कब हुई? इसका सही आंसर है बी पार्ट 1871। जनवरी 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है वो कंप्लीट हुई। ये चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री में से क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला था कि चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री में से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, वो आया है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी? तो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी किस सिटी में हुई? ये हुई कहाँ पे? अमृतसर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के चैप्टर 2 से आया है। आगे एक और क्वेश्चन यहाँ पे, टी कल्टिवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एग्रीकल्चर। तो टी कल्टिवेशन जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर की एग्जाम्पल है, तो यहां पे क्या आएगा? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है। तीसरा, चौथा ऑब्जेक्टिव, तो चौथा क्वेश्चन जो है, द कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत इन, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका डिवीजन हो जाता है सूरत में, तो कब, किस ईयर में होता है ये 1907 में होता है। अगला क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 2 से ही आया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर से आया है। अगला क्वेश्चन चैप्टर 6 ऑफ हिस्ट्री से आया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अडॉप्टेड इन ईयर। किस साल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्ट किया जाता है? 1956 में अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आया है क्वेश्चन 6। ये कौन सा क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है इनमें से? तो आपको पता ही है, राइस जो है ये खरीफ क्रॉप है, मेज जो है खरीफ क्रॉप है, और वीट जो है ये खरीफ क्रॉप नहीं है, ये रबी क्रॉप है। वीट क्या है? रबी क्रॉप। ये किस तरह आप याद रखोगे? मैंने इससे पहले भी आपको बोला है कि रबी जो है, रबी क्रॉप, रबी आर से शुरू होता है, विंटर जो है आर से खत्म होता है, तो विंटर क्रॉप्स जो है वो रबी क्रॉप्स होते हैं। विंटर क्रॉप है वीट, जो बाकी बचते हैं समर क्रॉप्स वो है खरीफ। तो समर क्रॉप है मेज और राइस। तो यहाँ पे हमें क्या बोलना था, यानी विंटर, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है? वीट नहीं है खरीफ क्रॉप। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डैश वाज द लिटरेरी जर्नल ऑफ कल्चरल कांग्रेस? कल्चरल कांग्रेस ने एक लिटरेरी जर्नल स्टार्ट किया था जम्मू कश्मीर में, इसका नाम क्या था? इसका नाम था कोंगपोश। ठीक है, ये आपने बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव सुना होगा, कोंगपोश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन वाज द फर्स्ट जूट मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? इंडिया में पहली जूट मिल कब एस्टैब्लिश की गई? इसका सही आंसर जो है वो है 1855। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आया है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ। यहां पे भी प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी किस बेसिस, मतलब किन आइडियाज पे बेस्ड है? यहाँ पे मेनली जो चैप्टर हमारा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उससे इसका आंसर बनता है नेगोशिएशन एंड डिलिब्रेशन। यानी आंसर इसका होना चाहिए था बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी इसका होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बी एंड सी कोई ऑप्शन ही नहीं है, इन्होंने रखा है ऑप्शन बोथ ए एंड बी, तो ये बी ठीक है, बोथ ए एंड बी, फ्रीडम एंड नेगोशिएशन। हालांकि डिलिब्रेशन भी इसका सही आंसर है, तो अगर आल होता वो भी इसका आंसर है, लेकिन अब चूंकि जो ऑप्शन असल में है बी एंड सी वो है ही नहीं यहाँ पे, तो आप ए एंड बी लिख सकते हैं इसका। आगे क्वेश्चन जो है, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये क्या है? ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। हाँ, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, पब्लिक सेक्टर है, इसको आएगा ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 11, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मेन प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया में, इसका आंसर जो है इट इज नन ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन है विच कंट्री इन साउथ एशिया नेवर हैड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इनमें से किस कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पहले नहीं थी। भाई इंडिया में थी, श्रीलंका में थी, म्यांमार में थी, लेकिन भूटान में कभी नहीं थी। भूटान में अप टू 2008 मोनार्की थी, वहां किंग रूल कर रहा था, तो इसका सही आंसर जो है वो भूटान है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीआरएफ। एसडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो है ये एसडीआरएफ की फुल फॉर्म है। इसके बाद जम्मू रीजन इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ, जम्मू रीजन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है द लैंड ऑफ टेम्पल्स, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव 15, ये है एनडीएमए स्टैंड्स फॉर, यानी एनडीएमए की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यानी एनडीएमए की फुल फॉर्म जो है यह है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर। इनमें से नेचुरल डिजास्टर कौन सा नहीं है। भाई फ्लड्स नेचुरल डिजास्टर है, अर्थक्वेक भी है, लैंडस्लाइड भी है, फायर जो है जनरली फायर जो है ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है डैश एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन एडमिनिस्टर करता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये एडमिनिस्टर करता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है एमएसएमई स्टैंड्स फॉर, यानी एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है। एमएसएमई की फुल फॉर्म जो है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस जो है वो है एमएसएमई की फुल। जी हाँ, यानी एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है एमएसएमई की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, इंडिया में 28 स्टेट्स है। देखिए भाई पहले 29 स्टेट्स थी, ठीक है 29 स्टेट्स थी, फिर जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको स्टेट का दर्जा छीन के यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। अब कितनी स्टेट्स रही, 28 स्टेट्स रही। और यहाँ पे आपको याद रखना है यूटीज कितनी है जम्मू कश्मीर में, सॉरी यूटीज कितनी है इंडिया में, यूटीज इंडिया में 8 ही है। तो आप कहोगे सर पहले तो 7 थी, फिर जो है जम्मू और कश्मीर को एक यूटी बनाया गया हो गया 8, और लद्दाख को एक यूटी बनाया गया हो गया 9। हाँ 9 यूटीज बन गई थी, लेकिन यहाँ पे दमन एंड दीव और दादरा और नागरा हवेली 2 यूनियन टेरिटरीज को जोड़ा गया। यहाँ 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, हो गई 9, लेकिन यहाँ पे तो 2 को जोड़ा गया, मीन्स एक कम हो गई, होगी 8 यूनियन टेरिटरीज जो है वो इंडिया में है। तो लास्ट का क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, यह है डल लेक सिचुएटेड इन, कहां पे है डल लेक, तो ये कहां पे है, श्रीनगर में, इसका आंसर है श्रीनगर में है डल लेक। ये हो गया आपका सेक्शन ए 20 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा बनता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का, मैंने आपको बोला ही है कि चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। Why did Gandhi ji decided to withdraw non-cooperation movement, ये चैप्टर 2 से है। What is meant by Bretton Woods agreement, ये चैप्टर 3 में से है। और मैंने आपको बोला है चैप्टर 3 का जो और है वो है चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 का भी क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। Why did industrial production in India increase during the first world war, ये क्वेश्चन हो गया। फिर चैप्टर नंबर 3 में से एक और क्वेश्चन है, उसको है और चैप्टर नंबर 4 में से एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो है वाई डिड इंडस्ट्रीज इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर और मशीन्स, ये चैप्टर 4 से है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला कि प्रॉब्लम है इस मॉडल पेपर में, वो ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आया है पहले चैप्टर, ज्योग्राफी के पहले चैप्टर से, तो लॉन्ग आंसर भी आया है पहले चैप्टर से, यानी पहले चैप्टर के उन्होंने 8 मार्क्स रखे हैं इस मॉडल पेपर में, जबकि ऐसा नहीं है। चैप्टर नंबर 1 जो है ज्योग्राफी का, उसके टोटल जो है 5 ही मार्क्स हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम की है, जेके बास का मॉडल पेपर हो और प्रॉब्लम ना हो, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है।
تو آگے اگر ہم دیکھیں یہ والا کوشچن، واٹ اسٹیپس کین بی ٹیکن ٹو کنٹرول سوائل ایروجن ان ہلی ایریاز، یہ کوشچن جو ہے چیپٹر 1 میں سے، حالانکہ ٹیکسچوئل کوشچن نہیں ہے، بک میں سے کوشچن ہے۔ نیکسٹ، ڈسکرائب دا امپارٹنٹ فیچرز آف رائس کلٹیویشن، یہ ایگریکلچر میں سے۔ کلاسیفائی دا فالوئنگ سبجیکٹس انڈر یونین، اسٹیٹ اینڈ کنکرنٹ لسٹس، یہ جو ہے چیپٹر نمبر 2 جو پولیٹیکل سائنس کا ہے، فیڈرلزم، اس میں سے ہے۔ یہاں پہ ایک اور کوشچن ہے، واٹ آر دا ویریس چیلنجز فیسڈ بائی پولیٹیکل پارٹیز، سویکس کا پولیٹیکل پارٹیز جو چیپٹر ہے اس میں سے ہے۔ ہاؤ امپلائمنٹ پوٹینشیل ان جموں اینڈ کشمیر کین بی انکریزڈ، یہ امپلائمنٹ جنریشن سے ہے، چیپٹر نمبر 2 اکنامکس کا۔ واٹ شوڈ بی دا اپروچ ٹو ہیلپ اے فائر برنٹ پیشنٹ، یہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں سے۔ تو یہاں پہ فائنل کوشچن جو شارٹ آنسر ہے، مینشن ڈفرنٹ آسپیکٹس آف لائف ان وچ ویمن آر ڈسکریمنیٹڈ ان انڈیا، یہ ہے ویمن جینڈر اینڈ کاسٹ میں سے، ویمن جینڈر اینڈ ریلیجن، رادر ویمن اور ریلیجن اینڈ کاسٹ، ویمن ریلیجن اینڈ کاسٹ جو ہے چیپٹر 4 سویکس کا، اس میں سے یہ 3 مارکس کا کوشچن آیا ہے۔ پھر چلتے ہیں یہاں پہ سیکشن سی جو 5 مارکس کے کوشچنس ہیں، میں نے آپ کو بولا ہے کہ 5 مارکس کے کوشچن 4 آتے ہیں، ہسٹری میں سے 1، جیوگرافی میں سے 1، سویکس میں سے 1 اور اکنامکس میں سے 1۔ تو دیکھتے ہیں، پہلا جو ہے چیپٹر نمبر 1 میں سے آئے گا، میں نے آپ کو بولا ہے ہسٹری کا چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس میں سے پہلا 5 مارکس کا کوشچن آئے گا۔ پہلا کوشچن جو ہے، واٹ اسٹیپس ڈڈ فرینچ ریولوشنریز ٹیک ٹو کریٹ اے سینس آف کلیکٹیو آئیڈینٹی امنگ دا فرینچ پیپل، یہ پہلے ہی چیپٹر میں سے کوشچن ہے، ہسٹری کے پہلے چیپٹر میں سے۔ دوسرا جو لانگ آنسر ہے، رائٹ ان ڈیٹیل ڈفرینٹ ٹائپس آف سوائلز فاؤنڈ ان انڈیا، یہ پھر سے جو ہے چیپٹر نمبر وہاں پہ جو شارٹ آنسر ٹائپ کوشچن تھا وہ ٹیکسچوئل ہے، یہاں پہ جو یہ والا کوشچن ہے یہ بک میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ ایڈیشنل کوشچن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہے، رائٹ ان ڈیٹیل ڈفرینٹ ٹائپس آف سوائل فاؤنڈ ان انڈیا، یہاں پہ یہ 5 مارکس کا کوشچن، اور ادھر سوائل ایروجن کو کیسے کنٹرول کریں گے 3 مارکس کا کوشچن، 8 مارکس انہوں نے ڈال دیے ہیں چیپٹر نمبر 1 کے، جبکہ 5 ہی مارکس ہیں چیپٹر نمبر 1 کے۔ یہ پرابلم ہے اس ماڈل پیپر میں۔ اس کے علاوہ جو کوشچن ہے، ڈیفائن منرلز، واٹ آر ویریس میٹلک اینڈ نان میٹلک منرلز فاؤنڈ ان جموں اینڈ کشمیر، ٹھیک ہے، یہ اکنامکس میں سے ہونا چاہیے یہ کوشچن، ٹھیک ہے، ہاں اکنامکس میں سے، اکنامکس کے پہلے چیپٹر میں سے۔ اور پھر ایک اور کوشچن جو ہے سویکس کے پہلے چیپٹر میں سے 5 مارکس کا کوشچن، ڈسکس ڈفرینٹ فارمز آف پاور شیئرنگ ان ماڈرن ڈیموکریسیز، گیو این ایگزامپل آف ایچ آف دیز، تو یہ سویکس کے پہلے چیپٹر میں سے کوشچن۔ پھر میں نے آپ کو بولا ہے کہ چیپٹر نمبر 5 جو ہے ہسٹری کا پرنٹ کلچر کا، اس میں سے 5 مارکس کی پیسیج آئی ہے، پھر یہاں پہ بھی 5 مارکس کی پیسیج آئی ہے، یہاں پہ پرنٹ کے بارے میں ایک پیسیج ہے، اس کے بعد جو ہے 3 کوشچنز دیے گئے ہیں یہاں پہ، تو 3 کوشچنز یہاں پہ، ڈسکس ان بریف دا ایفیکٹونیس آف پرنٹ کلچر، یہ اس میں سے نکلے گا۔ ڈو یو ایگری دیٹ سائنٹیفک آئیڈیاز ور سرکولیٹڈ تھرو پرنٹ، اف یس ڈسکس، یہ بھی اس میں سے آپ کو ڈسکس کرنا ہے، اپنے اینگل سے لکھنا ہے اس کوشچن کو، اپنے ورڈز میں، یا اس میں سے بھی آپ لکھ سکتے ہو پیسیج میں سے۔ ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈڈ دا پرنٹ کلچر ہیز پیورڈ دا وے فار فرینچ ریولوشن، تو کس حد تک جو ہے پرنٹ کلچر کی وجہ سے فرینچ ریولوشن آیا، یہ آپ لکھو گے، یہ اسی پیسیج میں سے آپ آبزرو کر کے انڈرسٹینڈ کر کے ان کوشچنز کا آنسر لکھو گے۔ پھر میپ بیسڈ کوشچنز، یہاں پہ لاسٹ جو کوشچن ہے میپ بیسڈ کوشچنز 5 مارکس کا، کوشچن نمبر 17 ہے، اس کا اے پارٹ جو ہے، انڈیکیٹ دا فالوئنگ ان اے گیون آؤٹ لائن میپ آف انڈیا، ٹھیک ہے، آپ کو پورٹ کانڈلا جو ہے یہ آؤٹ لائن میپ آف انڈیا پہ دکھانا ہے، نارتھ ساؤتھ کوریڈور دکھانا ہے، ریلوے لائن فرام دہلی ٹو کولکتہ دکھانا ہے۔ تو اس طرح بھی کوشچن آ سکتا ہے، یہ جو ہے لائف لائنز آف نیشنل اکنامی میں سے یہ جو ہے میپ آیا ہے 3 مارکس جیوگرافی کے۔ پھر جو دوسرا میپ ہے ورلڈ پولیٹیکل میپ میں سے، آن دا پولیٹیکل میپ آف ورلڈ شیڈ اینڈ لیبل اینی 2 نان فیڈرل کنٹریز، یعنی ایسی 2 کنٹریز کو شیڈ اینڈ لیبل کرنا ہے جو نان فیڈرل ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ فیڈرلزم نہیں پایا جاتا ہے۔ آپ سری لنکا جو ہے وہ شیڈ کر سکتے ہو، اور دوسرا جو ہے اور کوئی کنٹری جو نان فیڈرل ہے اس کو شیڈ کر سکتے ہو۔ آئی ہوپ کہ یہ والا ویڈیو آپ کو جو ہے ہیلپ فل لگا ہوگا۔ اس کے بعد ہم باقی سبجیکٹس کے جو ماڈل پیپرز ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور پریویس ایئر پیپرز بھی میرے پاس اویلیبل ہیں کلاس 10th کے سوشل سائنس کے، خاص کر ایس ایس ٹی کے، تو ایس ایس ٹی کے پریویس ایئر پیپرز جو ہیں وہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کروں گا۔ اور آپ کو کس پورشن پہ ہیلپ چاہیے، کس پورشن پہ ویڈیوز چاہیے، آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے تاکہ آپ کو میں صحیح سے ہیلپ کر سکوں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔